एवरीवन, मेरा नाम है आरती गोस्वामी एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की। उसमें आप सभी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। एंड अगर वेब डेवलपमेंट के अलावा आप कोई और लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस या फिर सी लैंग्वेज, जावा, तो इन सब की वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके हमारे चैनल पे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है और हमने इसे समझा था। तो अब हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। HTML के अंदर क्या होता है? HTML के अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर यानी कि जैसे कि हमारे किचन में बॉक्सेस होते हैं कुछ सामान को स्टोर करने के लिए, वैसे ही HTML के अंदर कंटेनर होता है। जैसे जो किचन के अंदर बॉक्सेस होते हैं, उसमें कहीं पे कुछ मसाला रखा होता है, कहीं पे शुगर रखा होता है, कहीं पे चीनी रखी होती है। इस टाइप से HTML के अंदर कंटेनर होते हैं। तो जो बॉक्सेस होते हैं वो क्या होता है? हमारे कंटेनर होते हैं, और उस कंटेनर के अंदर कुछ सामान होता है, वो हमारा कंटेंट होता है। ठीक है। उसी टाइप से जब हमें हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे वेब पेज पे कुछ ऐड करना होता है, जैसे कि पैराग्राफ, बटन, टेक्स्ट फील्ड या फिर कोई भी टैग्स को अगर हमें ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम HTML कंटेनर का यूज करते हैं। तो जो भी हमारी वेबसाइट होती है, उस पे हम जो भी कंटेंट को डालते हैं, उसको हम कहते हैं HTML टैग्स। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं HTML टैग को। हम सबसे पहले पैराग्राफ टैग को पढ़ने वाले। अब हम इस पैराग्राफ टैग के थ्रू समझते हैं HTML टैग्स को। ए कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। इट मीन्स कि हमारा एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो HTML है वो क्या है? हमारा रूट एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे सब एलिमेंट हो सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे किचन में एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटा बॉक्स भी हो सकता है, उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स होता है। हम अपनी स्पेस सेव करने के लिए ऐसा करते हैं किचन में। जैसे HTML के अंदर क्या होता है? HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर हेड टैग होता है, हेड के अंदर बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर और भी हम सब टैग्स का यूज करते हैं। तो इसी टाइप से कि कंटेनर के अंदर एक और सब कंटेनर होता है। तो आपको मैं अब इस वीडियो में समझाती हूँ कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। जब भी हम किसी भी HTML टैग का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो इन ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो P लिखा है, ये क्या है? हमारा टैग है, और ये हमारा पैराग्राफ टैग का ओपनिंग टैग है, और ये हमारे पैराग्राफ टैग का क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या होता है? ये जो स्लैश लगाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग। ठीक है। एंड इसके अंदर जो लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या है? कंटेंट है। अब इसके अलावा ये जो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, एंड ये कंटेंट है, और ये पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। अगर इन तीनों को हम कंसिडर करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक HTML एलिमेंट बन जाएगा। अब जब भी हमें हमारे वेबसाइट पे कोई पैराग्राफ दिखाना होता है, तो हमें इस तरह की कोई स्टेटमेंट को लिखना होता है अपने एडिटर के अंदर। तो मैं आपको पैराग्राफ को लिख के बताती हूँ अपने कोड के अंदर। तो मैं आपको यही सेम चीज अपने कोड के अंदर करके बताती हूँ। हमने सबसे पहले पैराग्राफ टैग को ओपनिंग टैग लिया, एंड देन इसका क्लोजिंग टैग। अब हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ। देन मैं आपको इसको रन करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि VS कोड में क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लिखा, देन मैंने क्लोजिंग टैग के लिए जैसे ही यहाँ पे स्लैश को प्रेस किया, वैसे ही क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया। मतलब हमें इसमें ऐसी फंक्शनैलिटीज मिलती है कि जैसे ही हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और क्लोजिंग टैग के लिए जैसे ही हम स्लैश को प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा ओपनिंग टैग अपने आप आ जाता है। और इसमें हमें बहुत सारे सजेशंस भी मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है, इसीलिए हम स्पेशली VS कोड का यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और कुछ पैराग्राफ लिख के बता देती हूँ। दिस
इज माई HTML पेज। अब मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है। देन अगर हम चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारा बहुत सारा कंटेंट लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे और कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको आपको फिर से रन करके दिखा देती हूँ। तो जो ये हेलो वर्ल्ड है और दिस इज माई HTML पेज, ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये हेलो वर्ल्ड है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए भी हमें टैग का यूज करना होता है। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक टैग बता देती हूँ। हमारे HTML के अंदर ऐसे भी टैग्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी होती है। जैसे कि हमारा BR टैग हो गया। BR टैग में क्या होगा, आपको सिर्फ BR लिखना होगा, ना ही आपको इसमें कोई क्लोजिंग टैग लगाना होगा। इससे क्या होगा, BR टैग को हम इसलिए यूज करते हैं अपनी लाइन चेंज करने के लिए। अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो जब भी हमारी कोई दो स्टेटमेंट लिखी है, अगर हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। हम BR टैग आर जनरली यूज फॉर द लाइन ब्रेक। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं और इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम अपने HTML के अंदर, कमेंट्स इन HTML। तो हम पढ़ते हैं कि कमेंट्स क्या होती है HTML के अंदर। जब भी हम हमारे HTML कोड के अंदर कुछ ऐसी चीज लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे कोड का पार्ट ना बने। देखिए हमने अपना फर्स्ट पेज बनाया HTML का। अब इसमें चीजें, हमने बहुत सारी चीजें समझी कि इसको किस लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग को क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी चीजें जिसको समझने के लिए लिखना चाहते हैं, तो उसको हम कमेंट में लिख देते हैं। जैसे हमें लिखना है कि दिस इज माय फर्स्ट कोड एंड आई एम वेरी नर्वस, तो हम ऐसा लिखना चाहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट है वो हमारे आउटपुट में ना आए, तो इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। अब हमें इसे कमेंट कैसे करना है, तो हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल के साथ हम स्लैश को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा जो कोड है ये कमेंट आउट हो जाएगा। देन हम रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, तो ये हमारे आउटपुट में नहीं आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम कमेंट्स का यूज करते हैं। अगर हम हमारा कोड कोई हमारा फ्रेंड्स रीड कर रहे हैं, या फिर कोई भी है जिसको जैसे कि वो नहीं जानते कि हमने यहाँ पर ये टैग को क्यों यूज किया है या फिर इसका क्या मतलब है, तो हम इसलिए कमेंट्स दे सकते हैं कि कोई और प्रोग्रामर अगर हमारे कोड को रीड करे तो उसे भी इजीली हमारा कोड समझ आ जाए। इसीलिए भी हम कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक बार इसे अनकमेंट करके बता देती हूँ। अब मैं आपको इसको फिर से सेव करके चला के दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर शो ना हो, या फिर हमारा जो कोई फ्रेंड है वो इसे ना देख पाए या कुछ भी, तो हम इसके लिए इसको कमेंट आउट कर देंगे। इससे ये हमें आउटपुट में नहीं नजर आएगा। अब अगर कोई और प्रोग्रामर भी इस कोड को रीड करेगा तो वो इजीली समझ सकता है कि हाँ ये कमेंट पार्ट है और ये बाकी जो है वो हमारा कोड का पार्ट है। ओके, अब इसके अलावा हम एक और चीज जानते हैं कि जो हमारी HTML लैंग्वेज है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। जैसे अभी हमने हमारा HTML का कोड सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बट अगर हम चाहें तो इनमें से जो टैग्स है, बॉडी टैग, हेड टैग, इनको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हमें HTML इस टाइप से भी अलाउ करता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो ये हमारा बॉडी टैग है, हम इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हम इस टाइप से भी HTML के अंदर लिख सकते हैं। इससे हमारी कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी अपना कोड लिख सकते हैं। देन मैं इसके अलावा एक और चीज आपको VS कोड के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, अगर हम चाहते हैं कि और भी हमारे पास पैराग्राफ में टेक्स्ट आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉरेम लिखेंगे। और अब हम जैसे ही लॉरेम लिखेंगे और यहाँ पर
कुछ भी डिजिट इंटर कर देंगे, जैसे कि 25 हमने 25 लिखा और हमने इंटर कर दिया, तो हमारे पास कितना 25 डिजिट्स का टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वेब पेज है उसमें बहुत सारा पैराग्राफ हो, तो आप इस टाइप से लॉरेम से कुछ डमी पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। और अगर आप पैराग्राफ में कोई भी लाइन को चेंज करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए br टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने कितने टैग पढ़े हैं? एक हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा है, एक हमने br टैग पढ़ा है जिससे हम लाइन चेंज करते हैं, एंड इसके अलावा हमने कमेंट्स पढ़ी है कि HTML के अंदर कमेंट्स क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं हेडिंग टैग कि हेडिंग्स क्या होती है हमारे HTML के अंदर। तो मैं आपको हेडिंग्स के बारे में बता देती हूँ। हमारे HTML के अंदर 6 टाइप की हेडिंग होती है। सबसे पहले हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। 6 टाइप की हेडिंग्स हम अपने HTML के कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो किस लिए यूज की जाती है कि अगर हमारा कोई भी कंटेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हेडिंग 1 का यूज करते हैं। उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है। देन हेडिंग 2 का साइज उससे थोड़ा छोटा होता है, हेडिंग 3 का उससे भी थोड़ा छोटा, हेडिंग 4 का उससे भी छोटा एंड हेडिंग 5 का उससे थोड़ा छोटा, हेडिंग 6 का सबसे छोटा साइज। इस टाइप से हम हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर जब भी हम कोई नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज हमें हाईलाइट करना है कि हाँ हम अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम हेडिंग 1 का यूज कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारी लाइंस लिखना है या कुछ, तो हम उसके लिए हेडिंग 2, 3 इनका यूज कर सकते हैं। और अगर कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम उसके लिए हेडिंग 6 का यूज कर सकते हैं। अब हम इन हेडिंग्स को अपने कोड के अंदर यूज करके देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको हेडिंग्स को प्रिंट करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग 1 को देखते हैं कि हेडिंग 1 कैसे आती है। अब हम यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं। मैं लिख देती हूँ हेडिंग 1। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। देन हमारे आउटपुट में हेडिंग 1 आ गया। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये यहाँ पर कैपिटल्स में आ रहा है तो मैं इसको स्मॉल में कर देती हूँ। उससे वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि HTML मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 हमारी बहुत बोल्ड और हाईलाइट होके आ रही है। अब हम हेडिंग 2 के बारे में पढ़ते हैं कि हेडिंग 2 का साइज कितना बड़ा होता है। हेडिंग और इसके अंदर भी हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैंने अपनी सारी हेडिंग्स को राइट कर लिया है। अब हम इन्हें रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारी हेडिंग सक्सेसफुली आ चुकी है। तो देखिए, जो हमारी हेडिंग 1 है उसका साइज कितना बड़ा है और ये कितनी बोल्ड होके आ रही है। और हेडिंग 6 को आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको हेडिंग समझ आई होगी। अब हम दूसरे टैग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो अब तक हमने HTML के अंदर पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग एंड कमेंट्स के बारे में, br टैग, इतना हम पढ़ चुके हैं। देन अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमने लिखा है lang इज इक्वल्स टू en। ये जो lang है ये क्या है? एट्रीब्यूट है। lang का मतलब लैंग्वेज और इक्वल्स टू en मतलब इंग्लिश। तो हमारा जो लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है वो क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। और जो राइट साइड में होता है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। अब हम इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डबल कोड और सिंगल कोड दोनों में लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर डबल कोड में लिखा है। en का मतलब कि हम जो अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या फिर HTML का कोड लिख रहे हैं, वो हम किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, आगे जाके बताने वाली हूँ कि हमारे पास और हम किस टाइप से एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। और मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ कि जैसे अगर हम इसको सिंगल कोड में लिखेंगे तो उससे फिर हमारा कोड में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं है। देखिए दोस्तों, तो मैंने अब इसको सिंगल कोड में लिखा है। देन मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। ठीक, देखिए दोस्तों, तो इससे हमारे कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टैग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर के एंकर टैग्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स को हम और भी जगह पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पे HREF लिखा है ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है। और ये जो हमने यहाँ पे किसी वेबसाइट की लिंक दी है ये क्या है? एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, तो
हम यहाँ पर एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जो एंकर टैग होता है हम उसका यूज इसलिए करते हैं, एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। अगर हम कहीं पर भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर वेब डेवलपमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर हमने एक HTML का प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें बहुत सारी फाइल्स हो सकती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस पेज से उस पेज पे मैन्युअली जाएंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पेज है 8 से 10 पेज, उन सबको क्या करेंगे, आपस में कनेक्टेड कर देंगे। किसके थ्रू कर देंगे, लिंक के थ्रू कर देंगे। तो जैसे ही हम लिंक पे प्रेस करेंगे, हम फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे चले जाएंगे, सेकंड पेज से फर्स्ट पे आ जाएंगे। इस टाइप से हम लिंक का यूज करते हैं। तो मैं आपको इसको कोड के अंदर करके बताऊंगी जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो हम एंकर टैग के लिए हम ए को यूज करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और ये यहाँ पे HREF हमने लिंक देने के लिए लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने google.com की लिंक दी है। और यहाँ पे अगर हमें कुछ भी, जैसे हम कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी लिंक पे चले जाएंगे। देन मैं आपको एक बार कोड के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एंकर टैग का ओपनिंग टैग एंड एंकर टैग का क्लोजिंग टैग। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी HREF इज इक्वल्स टू https://। अब मैं यहाँ पे किसी की भी लिंक दे देती हूँ, जैसे मैं दे देती हूँ लिंक google.com। मैंने यहाँ पर google.com की लिंक दी है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गूगल। अब मैं आपको इस कोड को रन करके दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, तो अब मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो ये गूगल है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम google.com के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब हम किसी और वेबसाइट का लिंक देके देखते हैं। हम यहाँ पर youtube.com का लिंक देके देखते हैं एक बार। मैंने लिखा youtube.com। अब मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके फिर से चला के दिखा देती हूँ आप। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस कोड को रन करके दिखा देती हूँ। अब जैसे हमारी यहाँ पे लिंक दिख रही है, अब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, youtube.com की जो वेबसाइट है उस पर रेंडर हो जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, अब हम वापस अपने VS कोड के पास चलते हैं। ओके ओके दोस्तों, आई होप कि आपको जितना अभी हमने पढ़ा है आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इस लिंक से क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे हाइपर लिंक है उससे हम अपनी अपनी ही किसी पेज पे जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे first.html लिखा, अब हम यहाँ पे कोई और पेज बनाएंगे। देन हम यहाँ पर अपने सेकेंड पेज की लिंक दे देंगे। तो उससे क्या होगा, हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो हम अपने सेकेंड पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको हाइपरलिंक को बहुत बार यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में और थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हमने अपनी वेबसाइट की लिंक को यूज करा, अगर जैसे कि हमारा फर्स्ट पेज है उससे हम किसी अपनी ही वेबसाइट के सेकंड पेज पे गए तो वो क्या हो गया, हमारे लिए रिलेटिव लिंक, मतलब हम हमारी वो रिलेटिव लिंक हो गई। अब जैसे कि हम अपनी वेबसाइट से google.com के पेज पे गए या फिर youtube.com के पेज पे गए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम HTML के कुछ और टैग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब जैसे हमारा कोई कंटेंट है, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो थोड़ा बोल्ड होके आए तो हम उसके लिए बोल्ड टेक का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बोल्ड टेक का यूज करके मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हमें कोई भी कंटेंट है जो जिसे हमें थोड़ा बोल्ड करके हाईलाइट करके दिखाना होता है तो उसके लिए हम बोल्ड टेक का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ के साथ किया है। अब मैं पैराग्राफ के साथ हमने बोल्ड टैग का यूज करा है। देखिए, ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर इसका सब टैग है, ये इसका पेरेंट टैग है और ये इसका सब टैग है। तो हमने यहाँ पे लिखा बी, देन हमने इसको बी को क्लोज भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा बोल्ड टैग। अब हम इसे चला के देखते हैं तो देख सकते हैं आपके जो हमारा पैराग्राफ है वो हाईलाइट होके आ रहा है। जब भी कोई कंटेंट है जिसे हमें हाईलाइट करके दिखाना है या फिर हमें उसे बोल्ड करना है तो हम इसके लिए बोल्ड टैग का यूज करते हैं। अब हम
HTML के अंदर बहुत सारे टैग हैं जिनके बारे में हम आगे जाके वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं।